बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बेटा, आज हमारे पास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और जिसका टॉपिक होगा, किताब पर आपका होगा सिंपल पेंडुलम। और बोर्ड में बेटा ये सवाल आता है, प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे पहले बेटा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम की मोशन को हमने सिंपल हार्मोनिक प्रूव करने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि हमने एक बाउल रखी थी एक बाउल के मिड में और उसे मूव करवाते हुए हमने उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीफाई किया है। उम्मीद करते हैं आप बेटा वो लर्न कर चुके होंगे। आज नेक्स्ट चलते हैं और ये बेटा याद रख लीजिए, ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। इस चैप्टर में से आने वाले सवालात में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला यही सवाल है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछले तमाम टॉपिक्स की तरह बेटा मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करने से पहले हम देखने की कोशिश करेंगे सिंपल पेंडुलम होता क्या है, यानी कि पहले हम बेटा उस सिस्टम की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझने वाली बेटा ये लहदा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बेटा फ़र्ज़ करें आप एक धागा लें या कोई रस्सी लें, फ़र्ज़ कर लें, और उसके नीचे आप कोई बॉडी जिसका मैस m है वो अटैच कर लें। बेटा मैं आपको बताता जाऊँ, फ़िज़िक्स की ज़ुबान में आप उस जिस्म को बॉब बोलेंगे। बॉब हमने एक ऐसे धागे के साथ बांधी है बेटा जिसे हमने फ़र्ज़ करना है कि वो इनएक्सटेंसिबल है। बेटा इनएक्सटेंसिबल कहते हैं गैर लचकदार, ठीक है। और बेटा उस धागे का दूसरा सिरा एक ऐसे सहारे से बांधा है जिसको हम फ्रिक्शनलेस समझ रहे हैं, यू कैन से फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच है। बेटा बोर्ड में ना 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। ध्यान कीजिए, आपने डेफिनेशन किधर से, नीचे से आपने बेटा कह लें कि सुनाना शुरू करनी। यू हैव टू से मोबाइल। जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फ़ोन कॉल की वजह से। खैर बेटा यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से डेफिनेशन सुनाना शुरू करनी है। हमने कहना है कि सिंपल पेंडुलम सर कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मैस m which is attached to an inextensible string and the other end of string is attached to a frictionless support। दोबारा सुनिए, नीचे से बेटा डिफाइन करना शुरू करना है। सर ये एक मैस m की बॉब है जिसको एक गैर लचकदार धागे से बांधा है और धागे का दूसरा सिरा एक ऐसे सहारे से बांधा है जो हमने बेटा क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, फ्रिक्शनलेस। क्या होगी डेफिनेशन, दोबारा सुनिए। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मैस m attached with an inextensible string and the other end of string is attached to a frictionless support। ये तो होगी सिस्टम की बेटा बात। अब देखते हैं उसकी मोशन के बारे में, उसकी मोशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पेंडुलम बना लेते हैं बेटा ज़रा। ये इसका वेट। अब बेटा फ़र्ज़ करिए स्टार्टिंग पोजीशन है O, तो उस पर बेटा वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और आपके स्ट्रिंग की टेंशन बेटा अपवर्ड एक्ट कर रही है। बेटा याद रख लें, एट दैट पोजीशन टेंशन एंड वेट विल बी इक्वल एंड विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सो ना आपकी बॉब बेटा नीचे को आ पाएगी ना ऊपर को जा पाएगी। यू कैन से दैट योर बॉब विल बी इन इक्विलिब्रियम। किस हालत में होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। बेटा फ़र्ज़ करिए हम में से कोई बंदा क्या करता है, इसे मूव करवाता है और पोजीशन ए पर लाकर छोड़ता है। क्या बेटा पोजीशन ए पर लाकर छोड़ने पर भी बॉब इक्विलिब्रियम रहेगी? नो। नाउ इन दिस सिचुएशन बेटा वेट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और टेंशन की ये डायरेक्शन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ एक ख़ास एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब बेटा होगा क्या, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हम किसी भी वेक्टर को उसका कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम बेटा अपने वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, अपने वेट को 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। x कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा, y कंपोनेंट mg साइन ऑफ थीटा। बेटा ये cos ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट यानी कि x कंपोनेंट टेंशन की डायरेक्शन में है, सो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सो आपकी बॉब
स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव नहीं कर पाएगी। एक कंपोनेंट बचेगा दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा, वो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करेगा और आपके ऑब्जेक्ट को वापस लाना शुरू कर देगा। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा पोजीशन ओ पर बॉब इक्विलिब्रियम में, ए पर लाकर छोड़ें इक्विलिब्रियम में नहीं है। वेट के दो कंपोनेंट बन रहे हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा टेंशन के साथ कैंसिल हो रहा है, सो आपकी बॉब रस्सी की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रही। एम जी साइन ऑफ थीटा बेटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करता हुआ आपके ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। बेटा सिलसिला वही होगा, जैसे जैसे आपकी बॉब बेटा मीन पोजीशन की तरफ आएगी, जैसे जैसे आपकी बॉब मीन पोजीशन की तरफ आएगी उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एट मीन पोजीशन स्पीड विल बी मैक्सिमम और आपकी बॉब रुक नहीं पाएगी एंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पोजीशन, दूसरी जानब जाना शुरू हो जाएगी बेटा पोजीशन बी की जानब। बेटा बी पर जाकर एक लम्हे से भी कम वक्त के लिए रुकेगी। अगेन वही सिचुएशन होगी, वेट नीचे की जानब अमल कर रहा है, दो कंपोनेंट बनेंगे एम जी कॉज ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा विल बी कैंसल्ड बाय टेंशन, साइन थीटा बेटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करता हुआ वापस लेकर जाएगा। दोबारा वही सिलसिला होगा कि वापस जाते हुए बेटा स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ओ पर जाकर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, बॉब रुक नहीं पाएगी और आगे मूव करना शुरू हो जाएगी। बेटा आपका पेंडुलम इसी तरह मूव करता रहेगा कि जब वो मीन की तरफ आ रहा है स्पीड बढ़ाएगी, बॉब आगे जाते हुए कम होगी, मीन की तरफ आते हुए स्पीड बढ़ेगी, आगे जाते हुए बेटा कम होगी। यानी कि जो साबित कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को है, मीन पोजीशन की तरफ है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये टॉपिक भी अभी हाफ हुआ है, हमने इसको भी 2 लेक्चर में कवर करना है, लेकिन आज आपका काम यहीं तक है, हमने यहीं तक वेरीफाई करना है। दोबारा ज़रा बेटा रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने बात शुरू की थी सिंपल पेंडुलम से। सबसे पहले तो बेटा हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉब ऑफ मैस एम अटैच है, उसको एक धागे के साथ बांधा, जिसमें हमने बेटा इनएक्सटेंसिबल गैर लचकदार फ़र्ज़ किया और उसको बेटा हमने एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ। फिर बेटा उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें फ़र्ज़ की। हमने कहा कि एट पोजीशन ओ स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में हमारा वेट और टेंशन एक दूसरे के बेटा अपोजिट रिएक्ट करें, सो हमारी बॉब इक्विलिब्रियम में है। पोजीशन ऊपर लाकर छोड़ें तो बॉब इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। वेट के 2 कंपोनेंट बनते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा टेंशन से कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि भाई पेंडुलम के चक्कर में रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? यू हैव टू से सर द वेट, द वाई कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी साइन ऑफ थीटा से रिस्टोरिंग फोर्स देता है, मीन पोजीशन की तरफ ले आता है। ठीक है, तो आगे को जाते हुए बेटा स्पीड कम। वही पुरानी ऑब्जर्वेशन के हम देखेंगे कि जब हमारी बॉब जब मीन की तरफ जा रही है स्पीड बढ़ा रही है, जब परे मूव करी है तो स्पीड कम करी है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी हैव कंक्लूडेड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन। सो हम कह सकते हैं हमारा सिंपल पेंडुलम भी कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। किताब पर ज़रा देख लेते हैं कि कहाँ से आपने लर्न करना है। जी बेटा ये मेरे पास आप देख सक रहे होंगे। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है सिंपल पेंडुलम also exhibit simple it can यहाँ से it consists of bob of mass m suspended from light string of length l fixed at its upper end। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपने पॉइंट्स बना के डिस्कस करना है। पहला पॉइंट आपने पॉइंट्स बनाने से मुराद अपने जहन में लिखना, आपने टॉपिक वाइज ही है। पहला पॉइंट आपने इक्विलिब्रियम वाला फर्ज किया है कि सर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स इज 0, बॉब स्टेशनरी। उसके बाद दूसरा क्या है जी, नो इफ़ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन, हम ए पर ले आए तो क्या होगा। फिर बेटा बी चलते जाना है, ये साथ वाली डायग्राम भी बनानी है। और फिर बेटा अगले पेज पर आपने इस पैरे तक करना है, ओ तक। ठीक है, ये वाला इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, यहाँ तक आपने बेटा करना है। इसे देख लीजिएगा, अगर कोई बेटा कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।